नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सार लेखन, जिसे इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। नमस्कार विद्यार्थी बच्चों, सार लेखन किसी गद्यांश के मुख्य भावों या विचारों को छोड़े बिना संक्षेप में लिखना सार कहलाता है। कुछ लोग इसे संक्षेपण भी कहते हैं। सार मूल का प्रायः 1/3 होता है। सामान्य रूप से किसी बड़े निबंध, लेख, प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि पूरा लेख पढ़े बिना उसकी मुख्य बातें समझ में आ जाएं। बच्चों, सार लेखन में कोई बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा तो उसको हमें पढ़ के उसके भाव और विचार जो हो उसमें आ जाएं। इस तरह से उस परिच्छेद को हमें कम शब्दों में या कम लाइनों में लिखना होता है, जिसको हम सार लेखन कहते हैं। और परीक्षा में हमेशा आपसे ये पूछा भी जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ बच्चों कि आप सार लेखन कैसे लिखेंगे। पहला देखिए, मूल अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़कर उसके भाव को समझना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए आपको कि आपको जो भी परिच्छेद दिया है उसको पहले आप 2-3 बार पढ़िए। पहले समझिए कि उसमें कौन सी बात कही गई है। उसके बाद मुख्य भाव से संबंध शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। इससे सार लेखन में आसानी होती है। तो आपको उस परिच्छेद को पढ़ते समय जो जो मुख्य बातें हैं, वाक्यांश है, शब्द है, उसको आप अपने क्या करिए, रेखांकित कीजिए, मतलब अंडरलाइन कर लीजिए। तो आप जब भी सार लेखन लिखेंगे तो आपको काफी मदद होगी इन अंडरलाइन किए हुए शब्दों की सहायता से। तो आप मूल जो बातें हैं उन्हीं को उठा लेंगे और उससे लिख पाएंगे आसानी से। अनावश्यक प्रसंग, उदाहरणों, मुहावरों आदि को छोड़ देना चाहिए। अगर उस परिच्छेद में कुछ मुहावरे आए हैं या किसी प्रसंग के बारे में है तो वो सब बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। सार अपनी भाषा में लिखना चाहिए। मूल अनुच्छेद के कुछ शब्दों को लिया जा सकता है। सार लेखन जो परिच्छेद आपको दिया गया है लिखने के लिए, तो उसको ज्यों का त्यों आप उठा करके, ये नहीं ऊपर की 2 लाइन उठाए, बीच की 1 लाइन उठाए, ऐसा छोटा कर दिए तो मतलब जो 8 लाइन का परिच्छेद है वो आपने 3 लाइन उसी में से काट पीट करके ले ली और लिख दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है। सार जो भी लिखा होता है बेटा, सार लेखन वो आपकी अपनी भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने किसी परिच्छेद को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, आप उसको क्या समझे, इस तरह से आपको वो सार लेखन लिखना चाहिए। मूल अनुच्छेद के लगभग 1/3 शब्दों में सार लिखा जाता है कि जो भी आपका परिच्छेद है उसका 1/3 में आपको सारांश लेखन लिखना होता है। सार लेखन में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे आप सार लेखन जो कर रहे हैं तो उसमें जो भी बातें आई हैं परिच्छेद में आपको वही लिखनी है। उसमें बस आपको अपनी तरफ से भाव उसमें डालने हैं, आप अपनी तरफ से अपनी सरल शब्दों में उसको लिखना है, लेकिन अपनी तरफ से उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है कि आप चाहें कि उसमें अपने मन से जोड़ दें, तो ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको सार लेखन करते समय ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आपको समझने के लिए मैंने सार लेखन को एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिए। आदर्श विद्यार्थी सदैव अपने सद्व्यवहार से माता पिता एवं शिक्षकों का प्रीतिभाजन बना रहता है। प्रीतिभाजन मतलब सभी को प्रिय होता है। उस आदर्श विद्यार्थी जो होता है वो अपने माता पिता, शिक्षकों सभी को बहुत ही पसंद होता है। मतलब वो एकदम अनुशासन में रहता है, इसका ये मतलब है। बहुत ही अच्छा व्यवहार उसका रहता है। वह अपने से वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में कभी नहीं चूकता। मतलब जो उससे वृद्ध जनों मतलब जो उससे बड़े हैं, अपने से बड़ों के प्रति वो सम्मान की भावना रखता है। ऐसे विद्यार्थी को संसार में विद्या, आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो अपने माता पिता, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सबकी बात मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को क्या मिलता है जीवन में, संसार में विद्या मिलती है, आयु, यश, बल, हर एक चीज की प्राप्ति होती है। वह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। बड़े खेद से कहना पड़ता है कि वर्तमान काल में विद्यार्थियों में इन उत्तम गुणों का ह्रास हो रहा है। सही बात है ना। आप बच्चों, आप भी ये बात मानते होंगे कि आज के
बच्चों में कभी कभी हमें उदंडता देखने को मिलती है, वो अपने माता पिता गुरुजनों की बात नहीं मानते या उनसे बहुत ही सम्मान के साथ पेश नहीं आते हैं। उनमें अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति वैसी श्रद्धा और सत्कार की भावना नहीं जैसी प्राचीन काल में हुआ करती थी। यह प्रवृत्ति हमारे समाज के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि उद्दंड अनुशासनहीन विद्यार्थी बड़े होकर उत्तम नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बच्चों ये परिच्छेद है, देखिए। अब इसका आपको लिखना है सार लेखन। तो सबसे पहले कि बहुत ही सरल है, इस परिच्छेद में ऐसी कठिनाई कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे शब्द नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं कही है जो आप आसानी से नहीं समझ सकते। इसमें विद्यार्थियों को किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन से उनमें गुण होने चाहिए, और एक अच्छे विद्यार्थी में अच्छे गुण होने से उसको जीवन में कौन कौन से लाभ होते हैं, इस बात पे चर्चा की गई है। और वर्तमान समय में विद्यार्थियों में कौन कौन से गुण आजकल देखने को कम मिलते हैं या कभी कभी तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते, इस बात पर भी इसमें चर्चा की गई है। तो सार लेखन देखिए कैसे लिखा गया है। आदर्श विद्यार्थी माता पिता और शिक्षकों को प्रिय होता है, वह अपने उत्तम व्यवहार से सबको प्रिय बनाता है, किंतु वर्तमान दौर में विद्यार्थियों में इन गुणों का अभाव देखा जा रहा है। अतएव उदंड और अनुशासनहीन विद्यार्थी अच्छे नागरिक कदापि नहीं बन सकते। तो देखा आपने ऊपर जो लाइन हमारे पास 8 से 9 लाइनें थी परिच्छेद की, वो हमने 4 से 5 लाइनों में ही इस परिच्छेद को पूरा किया, मतलब 1/3 में लिखा है इसको, और वो सारी बातें इसमें आ गई हैं जो ऊपर कही गई हैं। और आप एक विशेषता ध्यान रखिए, सार लेखन में आपको शीर्षक भी देना होता है। तो इस परिच्छेद को हम क्या शीर्षक दे सकते हैं, तो आदर्श विद्यार्थी, क्योंकि इस पूरे परिच्छेद में इस बात पर ही चर्चा की गई कि एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। तो अब आपको शायद बच्चों और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सार लेखन हम कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक उदाहरण तो मैंने आपको पढ़कर बता दिया, एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ पर्यटन द्वारा हमें सरस और रुचिपूर्ण मनोरंजन भी प्राप्त होता है। विभिन्न स्थानों, वनों, पहाड़ों, नदी तालाबों और सागर की उत्ताल तरंगों का अवलोकन कर मन झूम उठता है। पर्यटन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। जलवायु परिवर्तन से चित्त में सरसता और उत्साह का संचार होता है, जिससे हम प्रसन्न मन स्थिति में रहते हैं, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। देशाटन के दौरान हमें अनेक असुविधाओं और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हें सहन करके तथा इनका समाधान ढूंढ लेने पर हमें अद्भुत खुशी का अनुभव होता है। बच्चों, ये सार लेखन के लिए एक छोटा सा परिच्छेद दे रही हूँ मैं आपको, और यहाँ देखिए, यहाँ पे जगह भी है और शीर्षक इसका आपको लिखना है, और ये आप लिखिए। ये आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया है ताकि आपको भी सार लेखन लिखने आ जाए। बच्चों, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज आपने सार लेखन कैसे लिखना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।